उस रोज अगर वो जरा सी कसक भी पूरी हो जाती तो भारतीय सेना का सुबह का नाश्ता लाहौर में होता। जाट रेजिमेंट की 3री बटालियन के कदमों की थाप ने पाकिस्तानी सैनिकों की आत्मा तक में डर भर दिया था। लेकिन हरकतों से बाज आना पाकिस्तान की फितरत नहीं है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद की संलिप्तता के पक्के सबूत हैं। इसी के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और उनके कब्जे वाले कश्मीर से तमाम आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। हमें ये ठीक मौका लगा 1965 का वो वाकया याद करने का जब भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारे देश की फौज की दस्तक लाहौर तक पहुंच गई थी। पूरी कहानी तसल्ली से सुनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। Brought to you by Hire and Sonata. उन्नीस के शुरुआती कुछ महीनों की बात है। कश्मीर मुद्दा और कच्छ के रण का विवाद तूल पकड़ रहा था। कच्छ के रण में ऑपरेशन डिजर्ट हॉक के बाद भारत पर दबाव बनाने में नाकाम रहे पाकिस्तान ने इसी क्रम में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। इस बार भी 1947-48 की तरह करीबन 30,000 रजाकारों और मुजाहिदों को सेना की आड़ में कश्मीर में दाखिल करवाने, घुसपैठ कराने की कोशिश शुरू की गई। नतीजतन भारतीय सेना को मोर्चा खोलना पड़ा। सेना ने 15 अगस्त 1965 को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान में जनरल अयूब खान ने जिब्राल्टर के बैकअप के तौर पर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को तैयार करके रखा था। इसके तहत जम्मू कश्मीर के छंब सेक्टर में अखनूर और फिर जम्मू को कब्जाने का खाका तैयार किया गया था। अगर मानचित्र पर गौर करेंगे तो चेनाब के किनारे अखनूर ब्रिज है। ये पुल उस वक्त पुंछ को जम्मू से जोड़ने का एकमात्र जरिया था। अखनूर सीज फायर लाइन से भी बहुत पास था। चूंकि फौज का ध्यान कश्मीर और कच्छ के रण पर ज्यादा था तो भारतीय सेना के री-इन्फोर्समेंट में भी यहां देरी होती। इसके चलते ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम अयूब खान और पाकिस्तान को बिल्कुल केक वॉक सा लग रहा था। 1 सितंबर 1965 को तयशुदा ढंग से ऑपरेशन शुरू हुआ। 2 सितंबर को दुश्मन के एयरक्राफ्ट ने छंब जौरिया सेक्टर पर भारी गोलीबारी जारी रखी। पाकिस्तानियों का निशाना अखनूर का चनाब पुल था। उनकी फौज बढ़त की स्थिति में भी थी। कुछ दस्तावेज कहते हैं कि 6 पाकिस्तानियों पर केवल 1 हिंदुस्तानी फौजी था। पाकिस्तान का अगला कदम सियालकोट के रास्ते से दबाव बनाते हुए जम्मू को घेरने का था। लेकिन वो खानसामा ही क्या जो स्वाद न बिगाड़े। ऐन मौके पर पाकिस्तानी सेना में फेरबदल हुआ। अख्तर हुसैन मलिक से छीनकर याहया खान को कमान सौंपी गई। इस हबड़ तबड़ में पाकिस्तान को तमाम सैन्य मदद मिलने में देरी हुई। इधर भारत में तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान ने करीब 24 घंटे में ही कुछ एक्शन लिए। नतीजा ये रहा कि चंब सेक्टर में मोर्चा संभाले भारतीय सैनिकों को वायुसेना के लड़ाकू विमानों की मदद समय रहते पहुंच गई। वायुसेना के लड़ाकू विमान 12 वैम्पायर और 14 मिस्टेयर से रीइंफोर्समेंट पहुंचते ही पाकिस्तान की हैवी आर्टिलरी बिखरने लगी। पाकिस्तान के पास उस वक्त टैंक और लड़ाकू विमान भारत से बेहतर तकनीक के थे, लेकिन भारतीय वायुसेना के रण कौशल और थल सेना के पराक्रम के आगे सब पानी कम साबित हुए। भौगोलिक तौर पर अखनूर अति संवेदनशील जगह थी। लॉजिस्टिक के लिहाज से 1965 के वक्त ये पुंछ सेक्टर का एकमात्र संपर्क था। इसे पाकिस्तानी अगर कब्जा लेता तो दिमागी तौर पर जंग शुरुआत से दुश्मन के पाले में चली जाती। 3 सितंबर 1965 को कैबिनेट की आपातकालीन बैठक में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सेना को ऑल आउट मिलिट्री रिस्पॉन्स की मंजूरी दी। 3 बिंदुओं पर यह कार्यवाही शुरू हुई। पहला, लाहौर सियालकोट सेक्टर पर दबाव बनाया जाए। दूसरा, इसी दबाव के जरिए पाकिस्तानी के सैन्य दमखम को कमजोर करना। तीसरा, कुछ जमीन भी कब्जा की जाए जो युद्ध के बाद बातचीत में काम आ सके। भारत की सेना ने आदेश आते ही ऑपरेशन रिडल पर काम शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य लाहौर और सियालकोट के बीच पाकिस्तानी डिफेंस को तोड़ना और अखनूर से दबाव हटाना था। भारत की सेना ने 6 सितंबर की पहली किरण के साथ 500 आवर्स पर 3 तरफ से मोर्चा खोल के लाहौर को घेरना शुरू किया। सेना की 11 कॉर्प्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई। अमृतसर लाहौर एक्सिस से 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन, खालरा बरकी एक्सिस से 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन और खेमकरन कसूर एक्सिस पर 4 माउंटेन डिवीजन ने इस काम को तेजी से अंजाम देना शुरू किया। अमृतसर लाहौर एक्सिस पर जाट रेजिमेंट 3री बटालियन ने लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेडे की अगुवाई में
लाहौर से सटी इच्छोगिल नहर पार की। लाहौर के दरवाजे पर इन्हें पाकिस्तान की तरफ से कड़ी टक्कर मिली। फिर डोगराई को कब्जाने के बाद लाहौर के बाटापोर और अटक अवा तक 3 जाट ने अपनी पहुंच बनाई, लेकिन यहां तक पहुंचने के दौरान 3 जाट को भारी आर्टिलरी का सामना करना पड़ा था। ब्रिगेड मुख्यालय से हेडे का संपर्क टूट चुका था। केवल 4 ट्रुप टैंक और एक टुकड़ी के साथ लाहौर के मुहाने तक पहुंचे 3 जाट के सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को भयाक्रांत कर दिया था। अगर वक्त रहते री इन्फोर्समेंट उस दिन 3 जाट को मिल जाती तो ताशकंद में लाहौर का भाव तय हुआ होता। बाटापोर की इस लड़ाई में कमान संभाल रहे डेसमंड हेडे को इस अदम्य साहस और अगुवाई के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बरकी में और खेमकरण में भी हमने जीत हासिल की थी। खेमकरण की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। खैर, पिछली बार सिर्फ लाहौर के दरवाजे तक दस्तक दी गई थी। 22 सितंबर को घोषित हुए सीज फायर में भारत ने पाकिस्तान से 3 गुनी ज्यादा जमीन कब्जा रखी थी। लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को सीज फायर लाइन के लिए समझौते पर दस्तखत किए थे और तब बख्शने की वजह थी पाकिस्तानी फौज और हुकूमत की नासमझी की सजा वहां के बाशिंदों को झेलनी पड़ी थी। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अब पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को पनाह दे रहा है। एक हमले का बदला अगर अब 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करके लिया जा रहा है तो बेहतर है कि पाकिस्तान इतिहास दोहराने की गलती ना करे। इसे लिखा है अनुराग मिश्रा ने। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इतिहास के पन्नों से किसी किस्से के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।